मैं डॉक्टर एस पांडे एडवांस आई सेंटर पीजीआई में हूँ। आज हम बात कर रहे हैं काले मोतिये के बारे में, क्योंकि आजकल हम वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक मना रहे हैं। ये इसलिए मनाया जाता है कि जो काला मोतिया है उसकी लोगों में जागरूकता की कमी है। काला मोतिया आंखों की ऐसी बीमारी है जिससे आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती है, और ये जो रोशनी जब जाती है तो ये परमानेंट लॉस होता है, ये वापस नहीं आती। इसलिए काले मोतिये का ठीक टाइम पे इलाज होना और उसका डायग्नोस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक टाइम पे काला मोतिया डायग्नोस क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके कोई लक्षण नहीं होते, इसको कोई सिम्टम्स नहीं होते। तो इसलिए जिनको काला मोतिया होता है उनको इस बीमारी का पता नहीं चलता कि उनको काला मोतिया है या नहीं है। जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, बहुत लेट हो चुके होते हैं, और तब तक जो आई साइट है वो काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी होती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को इसके बारे में पता हो, लोग इसके बारे में जागरूक रहें और सही टाइम पे अपना आंखों का चेकअप करवाएं, सही टाइम पे डायग्नोसिस हो और उसका इलाज हो। अगर काले मोतिया का इलाज ठीक टाइम पे होता है तो आंखों की जो रोशनी है उसको बचाया जा सकता है। जो रोशनी एक बार चली जाती है वो वापस नहीं आती, लेकिन और रोशनी कम हो उस चीज़ से बचा जा सकता है। इसलिए इसका जल्दी पता लगना बहुत ज़रूरी है। कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है जिसपे ये ज़्यादा इफेक्ट करता हो? वैसे तो काला मोतिया कभी भी हो सकता है, लेकिन ये देखा गया है कि 40 या 45 ईयर्स के आसपास यूजुअली ये शुरू होता है, और उसके बाद इसका जो होने के जो चांसेस हैं वो उम्र के साथ बढ़ते जाते हैं। अगर 50 साल की उम्र में हम देखें कि 100 में से 3 लोगों को काला मोतिया है, तो जब तक आप 70-80 तक पहुंचेंगे तो ये 100 में से 8 या 10 लोगों को होगा। तो उम्र के साथ इसका जो काले मोतिये की जो संभावना है वो बढ़ती जाती है। इसलिए ईयरली चेकअप आंखों का ज़रूरी है उस उम्र के लोगों के लिए। वो हर साल चेकअप होना चाहिए। काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया में क्या अंतर है? देखिए, दोनों बहुत अलग अलग बीमारियां हैं। ये जो काला मोतिया है वो उसमें जो आँख की नज़र कम हो रही है वो आँख और दिमाग के बीच का जो कनेक्शन है, जिसको हम ऑप्टिक नर्व या नस कहते हैं, वो नस के खराब होने से होता है। लेकिन जो सफ़ेद मोतिया है वो जो आँख के अंदर जो लेंस होता है, जो आँख की जो इमेज है, जो बाहर का जो इमेज है उसको आँख के पर्दे के ऊपर बनाता है, वो लेंस धुंधला हो जाता है, वो सफ़ेद हो जाता है, इसलिए उसको सफ़ेद मोतिया कहते हैं। तो ये बिल्कुल अलग बीमारियां हैं दोनों। तो अभी पीछे क्या करने वाला है? जो एक 1 वीक आप सेलिब्रेट कर रहे हैं उसमें क्या करने वाला है? ये लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो FM रेडियो, उसमें भी रिकॉर्डिंग्स हुई हैं, वो अगले हफ्ते तक, 1 हफ्ते तक वो बीच बीच में रिले होती रहेंगी। कल सुबह हम लोग रॉक गार्डन से सुखना लेक के बीच में ग्लूकोमा अवेयरनेस वॉक करने वाले हैं, जिसमें शहर के काफ़ी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से और पब्लिक से और हॉस्पिटल से भी लोग आएंगे। उसके अलावा जो हमारे चंडीगढ़ थिएटर आर्ट्स ग्रुप में जो लोग हैं, वो वॉलंटियर्स, वो भी इसमें हमारी हेल्प करते हैं। वो अपना एक स्किट करेंगे, लेक पे करेंगे, और उसके बाद भी इसको कई बार वो प्लाजा में रिपीट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार भी वो ऐसा करेंगे। इसके अलावा जो न्यूज़पेपर्स वगैरह में और रेडियो टेलीविज़न में हम जाएंगे, ताकि लोगों को ये जो मैसेज है काले मोतिये से जो रिलेटेड जो ब्लाइंडनेस है उससे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में लोगों को कुछ जानकारी मिले। तो प्रिकॉशंस किस तरह से ले सकते हैं? इसका प्रिकॉशन यही है कि आप रेगुलर चेकअप करवाते रहें। आँख की कोई भी बीमारी हो तो उसका जो इलाज है वो सही ढंग से और डॉक्टर से हो। सेल्फ मेडिकेशन ना करें। आँखों में कोई चोट लगी है, कोई दूसरा इशू है, तो उसका इलाज भी ठीक से होना चाहिए, और पीरियोडिक चेकअप जैसे एडवाइस किया गया है उस पर करना है। और अगर किसी को काला मोतिया है तो उसका जो इलाज है वो भी उसको भी डॉक्टरी सलाह के अनुसार करना है। ये क्योंकि लंबा इलाज होता है, कभी कभी तो उम्र भर चलता है, तो इसमें बीच में कई बार लोग छोड़ देते हैं, या उनको लगता है कि कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं या कुछ और इशू है या ले नहीं पा रहे हैं। तो कोई भी इशू हो उससे रिलेटेड, इलाज से रिलेटेड, उसको भी जो डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं उनको बताना चाहिए और उनसे उसमें हेल्प लेनी चाहिए। इसके टाइप ऑफ ग्लूकोमा कौन सा है और स्टेज ऑफ ग्लूकोमा क्या है, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है।
टाइप ऑफ ग्लूकोमा टाइप्स हैं उसके हिसाब से फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। तो यूजली तो हम मेडिसिन से ही फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मेडिसिन से होती है। एक सब टाइप होती है जिसको हम एंगल क्लोजर बोलते हैं, उसमें फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेजर्स होते हैं। तो अगर किसी का मेडिसिन से नहीं कंट्रोल हो रहा तो लेजर्स और तरह के लेजर होते हैं, SLT बोलते हैं उसको, वो कर सकते हैं। एडवांस स्टेज में अगर दवाइयों से इनएडिक्वेट कंट्रोल है या नहीं कंट्रोल है, फिर उसका ऑप्शन सर्जरी होता है। लेकिन उस स्टेज तक जो विजन चली गई होती है वो वापस नहीं आती, तो जो प्रेजेंट है उसको सॉल्वेज करने की कोशिश होती है। मैं डॉक्टर फैसल टीटी, एसोसिएट प्रोफेसर एडवांस्ड आई सेंटर PGI चंडीगढ़। जो हमने एक्चुअली जो इंडिया के जो डाटा हम देख रहे हैं, तो ओवरऑल एवरी 1% पर एवरी 8th पर्सन इधर ग्लोकोमा है और प्रोन फॉर ग्लोकोमा है। सो एंड जो अपने पास जो डाटा है लास्ट ईयर में, हमने पिछले 11 महीने से डाटा देख रहा, तो हमारे पास अराउंड 25,000 मोर देन 25,000 पेशेंट जो हमारे पास फॉलोअप में एक साल के अंदर जो 11 महीने के, इनफैक्ट 11 महीने के अंदर किया हुआ, एंड अराउंड 2500 पेशेंट्स जो हमने हर साल नया हमारा डेटाबेस में ऐड होता रहता है। तो इसका थोड़ा सा इंक्रीमेंट 5 to 10% एवरी साल हमारा इंक्रीज भी होता है इसके इस फिगर से। ये हमारे एक मेजर बल्क होता है। ये ग्लोकोमा एक होता है, वन टाइम ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो ग्लोकोमा इसे क्रोनिक डिसीज जो बोलते हैं हमने, जो लाइफ लॉन्ग फॉलोअप है। मान ली एक बार बीमारी आपको ग्लोकोमा डिटेक्ट हो गया तो लाइफ लॉन्ग मरीज होते हैं, लाइफ लॉन्ग दिखाना भी होता है। तो ये हमारे ऊपर भी ये एक बार डिटेक्ट होता है, ये पेशेंट ऐड होते रहते हैं, बिकॉज इनको बार बार आना ही पड़ता है। जो हमने बोले पहले भी बोला, जैसे माइल्ड कैटेगरी, जो एक बार हमने ग्लोकोमा स्टेबलाइज कर दिया, देन वी विल कैटेगराइज माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर टाइप में। तो माइल्ड जो होता है हमने एटलीस्ट एवरी 6 मंथली हम फॉलो करने पड़ते हैं। देन मॉडरेट जो सीवियर जो हम बोलते हैं एवरी 3 मंथ्स या एवरी 4 मंथली हमने रेगुलर चेकअप करते रहते हैं।